हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 5 ईवीएस चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स का पार्ट नंबर 2। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को समझ पाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज स्प्राउट, बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग स्प्राउट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2। आपने इंसानों को शिकार करते देखा होगा, एनिमल्स को देखा होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स की जो शिकार करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, यहाँ तक कि माइस को भी पकड़ते हैं, उसको खा जाते हैं। द पिच्चर प्लांट इज वन सच प्लांट। तो उन प्लांट में से एक प्लांट है पिच्चर प्लांट, जिसको हम साइंटिफिक नेम होता है इसका नेफेंथिस। क्या बोलते हैं इसको? नेफेंथिस। ये पिक्चर प्लांट कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ध्यान रहे बच्चों, ये हमारे इंडिया के मेघालय में पाया जाता है, इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में। इट हैज अ पिक्चर शेप लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। अब इसको पिक्चर क्यों कहा गया है? आप इस फोटो में देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? जग दिख रहा है, इसको पिक्चर कहा जाता है। तो इसकी शक्ल और इस पिक्चर प्लांट की शक्ल काफी ज्यादा सिमिलर है, इसलिए हमने इस प्लांट को क्या बोल दिया? पिक्चर प्लांट बोल दिया। अब इसके अंदर इंसेक्ट फंसते कैसे हैं? द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट। अब क्या होता है कि जो प्लांट है इसकी स्मेल ऐसी होती है कि ये इंसेक्ट्स को, फ्रॉग को, माइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर इसके मुंह के ऊपर आते हैं और मुंह पे आने के बाद में वो इसके अंदर गिर जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। When the insect land on the mouth of the plant, it get trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. तो इस तरह से वो फंस जाते हैं और आपको मैं अभी वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि किस तरह से फंसते हैं। अब आप देखिए, ये माइस दिख रहा है आपको और ये क्या हमारा पिक्चर प्लांट है। अब इसके अंदर ये गिर गया, अब इसके अंदर से ये बाहर नहीं आ सकता। एक बार वापस ध्यान से देखिए, इसके स्मेल से आया यहाँ पे और ये कूद गया। तो इस तरह से ये ट्रैप होकर इसके अंदर फंस जाता है। दूसरा प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप। अब ये देखो, फ्लाइज इसके अंदर आई और इसने अपना मुंह बंद कर लिया। तो ये भी क्या कर रहा है? फ्लाई को ट्रैप करने का काम कर रहा है। उसका नाम क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। तो हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि क्या होते हैं? हंटर होते हैं। चलो, ये तो बात हो गई प्लांट हंटर्स की। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे सीड्स के बारे में, तो बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइस इन योर होम। कुछ ऐसे सीड्स के नाम बताइए जिनको हम हमारे घर में स्पाइस की तरह काम में लेते हैं। मस्टर्ड, क्यूमिन, एनिसीड एटसेट्रा। तो मस्टर्ड क्या हो गया? सरसों का बीज। क्यूमिन हो गया जीरा। एनिसीड हो गया, किसे कहते हैं हम? सौंफ को कहते हैं। सीड्स ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल सीड कौन से होते हैं? टोमेटो, लेडी फिंगर्स, ब्रिंजल एटसेट्रा। सीड्स ऑफ फ्रूट्स कौन से हो गए? ऑरेंज, एप्पल, पपैया एटसेट्रा। लाइट सीड्स। अब यहाँ पे लाइट का मतलब लाइट बल्ब वाली लाइट नहीं है, लाइट का मतलब है जो एकदम हल्के होते हैं, जैसे क्यूमिन और एनिसीड एटसेट्रा। सीड्स विच आर फ्लैट, जो कि कैसे होते? एकदम पतले होते, एकदम फ्लैट होते हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे? क्यूमिन, एनिसीड, सीसम एंड राजमा एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट टाइप के सीड्स की बात की। वेंडरिंग सीड्स। वेंडरिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना। वेंडरिंग सीड्स किसे कहते हैं? वो सीड्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। प्लांट्स इधर उधर नहीं जा सकते। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। जहां पर एक बार प्लांट लग गया वो जिंदगी भर वहीं पे रहेगा, लेकिन बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स। लेकिन जो उनके सीड्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे ट्रैवलर्स होते हैं, क्योंकि वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड। वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो एक फ्लाइंग सीड्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। आप देखिए वीडियो में भी आप देख सकते हैं, प्लांट है और इसका ये सीड्स हैं जो उड़ के जा रहे हैं, वो क्या है? इसके सीड्स हैं। और इस प्लांट का नाम क्या है? केनेथ रॉले। क्या कहते हैं इसको? केनेथ रॉले। Look at picture 2. This seed cannot fly, but it can still travel by sticking on the fur of animals or on our clothes. ये वाले सीड उड़ के नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कैसे जाते हैं वो? जैसे एनिमल्स के या फिर हमारे कपड़ों के वो चिपक जाते हैं और फिर वो एक जगह से दूसरे के चले जाते हैं। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम these seeds? Read how the idea of velcro came to George Mestrel.
तो ये जो सीड है इसका नाम क्या है? ओल्गा जेरार्ड। एक बहुत ही ब्रिलियंट आदमी थे जॉर्ज मेस्ट्रल, जिनके दिमाग में ग्रेट आइडिया है। कब आया है कैसे देखते हैं। दिस हैपेंड इन 1948. One day George Master came back from a walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. तो एक बार क्या होता है, 1948 की बात है कि जॉर्ज मेस्ट्रल अपने डॉग के साथ पे वॉक पे गए थे। जब घर पे वापस आए तो उन्होंने देखा उनके कपड़ों के और डॉग के फर पे काफी ज्यादा जो सीड्स हैं वो चिपके हुए हैं। स्टिकिंग का मतलब होता है चिपकना। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। वो सोचने लगे कि ये जो सीड्स हैं वो चिपके कैसे। सो ही ऑब्जर्व दी सीड अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये बच्चों आप देख सकते हो, ये माइक्रोस्कोप है और ये क्या करता है, छोटी से छोटी चीज को बड़ा दिखाता है। क्योंकि जो छोटे छोटे सीड्स हैं वैसे तो पता नहीं चलेगा कि चिपके कैसे। तो उन्होंने क्या किया, इस माइक्रोस्कोप के अंदर सीड को रखा और देखा कि ऐसा क्या है उसमें। He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. तो उन्होंने देखा कि जो सीड है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे हुक्स हैं जो कि डॉग के फर के और हमारे क्लोथ के चिपक जाते हैं। दिस गिव मेस्टर द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। और उन उसके बाद में उनके दिमाग में आइडिया आया कि वेलक्रो बनाए। वेलक्रो क्या होता है आप देख सकते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा और आप यूज करते हैं, जैसे कि हमारे बैग पे होता है, हमारे शूज पे होता है, बेल्ट पे होता है, बहुत सारी चीजों पे देखा होगा चीजों को चिपकाने के लिए। तो यह आइडिया जॉर्ज मेस्ट्रल को सीड को देखने के बाद आया। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर सो मेनी थिंग्स लाइक क्लोथ्स, शूज, बैग्स, बेल्ट एंड मैनी मोर। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। तो ये इंस्पिरेशन उनको कहाँ से आई, एक सीड से आई। देख सकते हैं ये आप, जॉर्ज मेस्ट्रल है जिनके हाथ में क्या है, ये वेलक्रो। इन्होंने इन्वेंशन किया था और ये है एक स्विस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गैस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स दे रखी है स्क्विरल की, बर्ड की एंड यहाँ पर ट्री है और ये पानी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करते हैं। तो हम स्क्विरल की बात करें तो इसने अपने हाथ में इसको होल्ड कर रखा है और जहां पर स्क्विरल जाएगी इसके साथ वो सीड पहुंच जाएगा। अगर हम बर्ड की बात करते हैं तो बर्ड ने अपने बीक में ये सीड पकड़ रखा है, तो जहां पर बर्ड जाएगी वहां पर वो सीड डाल देगी। और रही बात इस पिक्चर की, तो ये आपके ऊपर दिख रहा है कि ये सीड है और ये पानी के अंदर गया, जहां पानी जाएगा उसके साथ वो सीड ट्रैवल करके जाएगा। तो इस तरह से एक सीड दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स अपने बीज को लंबी दूरी तक पहुंचा देते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सोयाबीन की। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप दे बर्स्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट। जब, अब देखिए ये सोयाबीन है, सोयाबीन के पॉड, पॉड का मतलब होता है फली। तो फली के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। जब ये पक जाएगा और पकने के बाद में जो फली अपने आप टूटेगी फूटेगी, तो बीज क्या होगा, एकदम उछल के दूर जाके गिर जाते हैं। तो इस तरह से कुछ प्लांट्स भी अपने बीज को फैला देता है। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा कि सीड्स अपनी जगह पे रहें, वो इधर उधर ट्रेवल ना करें तो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को समझिए वो क्या कह रहा है। जैसे ये क्या आपका एक पेड़ है, अब पेड़ में से सीड गिरे, ये सीड है, ये सीड है, ये सीड है, ये सीड है, सीड है। तो सीड्स क्या होता है, अलग अलग तरीके से पहुंच जाता है, उड़ के चला जाता है। लेकिन अगर ये उड़ के ना जाए और केवल यहीं के यहीं रहे तो क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली देन दे वुड फॉल अंडर इट्स पेरेंट ट्री इटसेल्फ सो दैट इट वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट water and hence the plant will not grow properly and they might die। तो बच्चों जैसे ये सीड है ये यहीं पे रहेंगे ना, ये क्या हो गया, इसका पेरेंट ट्री हो गया। अगर ये हिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं कहीं पे, तो इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं आएगी। जैसे सन है, प्रॉपर सनलाइट नहीं आएगी, प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि प्रॉपर सनलाइट और पानी ना मिलने के कारण ये सीड क्या हो, मर जाए। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। एक आपको लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट में लिखना है कि किस किस तरीके से सीड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। आंसर, सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन, विंड एंड वाटर। तो बर्ड एनिमल्स में हमने देखा था कि स्क्विरल थी, बर्ड थी, वो पहुंचाते हैं, ह्यूमंस पहुंचाते हैं, विंड पहुंचाती है और वाटर पहुंचाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे एक सीड दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। Who came from where? Have you included human beings also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another, knowingly or unknowingly.
तो अभी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, कहा था कि किन तरीके से सीड पहुंचता है, तो उनमें से एक ह्यूमन बीइंग भी होते हैं जो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, अनजाने और जाने अनजाने में। We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them in your garden. कभी कभी हमको कुछ ऐसे सीड्स बहुत अच्छे लगते हैं जो हमारे काम के होते हैं, उनको क्या करते हैं हम अपने गार्डन में लगा देते हैं। Later the seeds of these plants spread to other places. और धीरे धीरे ये जो सीड्स होते हैं वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं हमारी कंट्री में जो कि हमारे नहीं है, लेकिन जो हमारे बहुत सालों पहले हमारे कंट्री में जो लोग आए थे वो अपने साथ में हमारे इंडिया में लेके आए थे। दे वर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू योर आर कंट्री? दीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। तो यहाँ पर चिल्ली के बारे में बात की गई है कि आपको पता है कि जो हम हरी मिर्ची खाते हैं वो कहाँ से आती है। हम सभी को लगता है कि मार्केट से आ रही है, मार्केट तो हमारे यहाँ पे इंडिया में है और हम इंडिया में से खा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे इंडिया में चिल्ली आई थी वो कहाँ से आई थी? साउथ अमेरिका से आई थी। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। डिड यू नो दिस? फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिल्ली। तो अमेरिका से क्या क्या आया हमारे इंडिया में? टोमेटो आया, पोटैटो आया एंड ग्रीन चिल्ली आया। डू यू नो दिस? क्या आप जानते हैं? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका केम इन अ कॉफी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी। तो ये भी हमारे फॉरेन से आए हैं। कैबेज कहाँ से आई? यूरोप से आई है एंड ऑल्सो पी भी आया है। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी। जो हमारी भिंडी होती है और कॉफी होती है वो अफ्रीका से आई है। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। अब सोचो, अफ्रीका बहुत दूर है, अमेरिका बहुत दूर है, तो ये ओशन पार करके, लैंड पार करके हमारे इंडिया में आए हैं लोगों के थ्रू। डिड यू नो दिस? A mango sang, come in, an orange smile inside its skin. Welcome to India. A banana said, the methi and the spinach, brinjal and radish nodded its head. Did you know this? Nodded का मतलब होता है सर हिलाना। तो मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी, स्पिनिच, ब्रिंजल एंड रेडिश, ये सब हमारे इंडिया के हैं। और ये जो हमने अभी डिस्कस किया, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिल्ली, पी, कैबेज, कॉफी बीन, ग्रीन भिंडी, ये सब कहाँ की है? फॉरेन कंट्रीज की है। तो हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उन्होंने जो बाहर की वेजिटेबल्स हैं उनका वेलकम किया और अच्छे से उनका स्वागत किया। What all was grown in India long ago? Were mangoes and bananas grown here? What came from other countries? Imagine food without potatoes or tomatoes. तो पूछ रहा है कि क्या बाहर से आया है, हमारे इंडिया में क्या था, और सोच के बताइए कि बिना पोटैटो एंड टमाटो के खाना कैसे होता। क्योंकि हर सब्जी में हम क्या डालते हैं? टोमेटो पोटैटो तो डालते हैं, तो सोचिए बिना इसके कैसा होता। लॉन्ग अगो इन इंडिया स्पिनिच, रेडिश, मैंगो, ऑरेंज एटसेट्रा वर ग्रोन। इंडिया में क्या लगता था? स्पिनिच, रेडिश, मैंगो, ऑरेंज, ये सब होता था। यस, मैंगोज एंड बनानाज आर ग्रोन हियर। फ्रॉम अदर कंट्रीज वी गॉट आइटम लाइक टोमेटो, पोटैटो, कॉफी बीन, कैबेज एटसेट्रा। फॉरेन से क्या आया है? टोमेटो, पोटैटो, कॉफी बीन एंड कैबेज, और भी बहुत सारी चीजें आई हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट टू कुक फूड विदाउट पोटैटोज एंड टोमेटोज एंड इट वुड बी टेस्टलेस। अगर हमको बिना पोटैटो एंड टोमेटो के खाना बनाना पड़ता तो हमारा खाना बिल्कुल ही टेस्टलेस होता। तो हमारे खाने में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये आई कहाँ से है? फॉरेन कंट्री से। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने सीड्स एंड सीड्स चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।